हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं रीता, गीता, सीता, मोहन, सोहन, रिया, प्रिया, सुप्रिया एंड आर्यन। इतना ना बोलने पड़े इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। और वैसे भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या है सर। तो नाउन के बारे में पूरा डिटेल से समझ चुके हैं और नाउन से जितनी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती है वो सारा कुछ हम लोग बहुत ही अच्छे से देख लिए हैं। थ्योरी हम लोग 3 क्लास कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी 3 क्लास कर लिए हैं। तो जो नाउन का क्लास नहीं किए हुए हैं, ऊपर में आई बटन आपको दिख रही होगी, वहाँ जाके आप लोग पहले नाउन का सारा क्लास कर लेंगे ताकि आपको सारा क्लासेस समझ में आए। वैसे तो आपको जो आई बटन में दिखेगी वो ऑब्जेक्टिव की क्लास दिखेगी, थ्योरी की क्लास जो होती है वो एप्लीकेशन पे होते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, वो जो उनका नाम रहती है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं सर ये क्या है। बहुत हद तक हम लोग नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो होता है ना कि नाम से सारा कुछ आप पता नहीं कर सकते उसके अंदर क्या है नहीं है। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अगर डेफिनेशन से भी पता नहीं चल पाए तो फिर ये हम लोग पता करते हैं वो आखिर करता क्या है, कैसे उसको समझेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ऐसे ही हम लोग प्रोनाउन को भी बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। ओके, चलिए प्रोनाउन क्या है सर, तो आइए जानते हैं सर। प्रो, देखिए यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिखेगी, एक दिखेगी प्रो आपको और एक दिखेगी नाउन। नाउन क्या है आप लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं, तो इसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये प्रो आया है तो हम लोग आज प्रो का ही इलाज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इलाज बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। चलिए, प्रो का मतलब होती है सर आप लोगों की, प्रो का मतलब बोल सकते हैं हम लोग 4। क्या बोलेंगे सर? 4। ठीक है, प्रो का मतलब बोल देंगे हम लोग क्या सर? 4। नाउन का मतलब आप लोग पता ही है, नाउन होती है सर। नाउन क्या है सर? किसी वस्तु, बस्ती, स्थान या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज़ों के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो 4 नाउन लिख देते हैं, नाउन का तो नाउन ही होगी। ओके, चलिए 4 नाउन, इससे आपको क्या समझ में आती है कि नाउन के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे उसी को प्रोनाउन कहेंगे। सिंपल सी बात है, इसके नाम से हम लोग को इसके बहुत हद तक हम इसको पहचान पाएँ कि ये क्या चीज़ें हैं। आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि हम प्रोनाउन जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सर, ये तो हम बहुत पढ़े हुए हैं, आप लोग बचपन में पढ़े हुए हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रही है तो हम ना हर क्लासेस में एक भ्रम जो होती है उनको हम दूर करते हैं। तो आइए हम आपका आज एक भ्रम फिर से दूर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। लोग अगर इसको आई देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, इसको अगर हम लोग आई बोलें तो इसका हिंदी आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? कमेंट करेंगे फटाफट से लाइव क्लास में जो भी जुड़े हुए हैं। आई का आपको हिंदी क्या समझ में आती है ये आप बताएंगे। और मी, इसका हिंदी आप लोगों को क्या समझ में आ रही है आप लोग ये भी बताएंगे। ओके, चलिए आप क्या करेंगे? दोनों का हिंदी बताएंगे। अब आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर आई का तो होता है मैं, आई का असर होता है मैं। आप लोग पढ़े हुए हैं 10th में, 12th में, 8th में, 9th में, 10th में, सब जगह पढ़े हुए हैं। और सर मी का होता है मुझे। मी का क्या होता है सर? मी का होता है मुझे। क्या यही तो सोच रहे होंगे आप लोग? बेशक यही सोच रहे होंगे, सारे स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे, हम गारंटी देते हैं इस बात का। अगर हम कहें ये आपका गलत है, तो अगर हम कहें ये जो आपका है ये गलत है, तो फिर आपको कैसी लगेगी? क्या आप बात करते हैं सर, आई का मैं नहीं होता है क्या? मी का मुझे नहीं होता है क्या? नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? चलिए हम आपको ये भी बता, हम अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे, बस आपको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि आई का मैं नहीं होता है, मी का मुझे नहीं होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, अगर आई का आपको लगता है, एक सेकंड हम साइड में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम लोग क्या बोले थे? आई का सर होता है मैं, हम क्या आप भी बोले थे। और मी का होता है सर, मी का होता है सर मुझे। ठीक है, ये नाम पढ़े हुए थे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे एक वर्ड हम लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या सर? देखिए यहाँ पे आपकी ये जो प्रोस्पेक्टिव है ये फेल हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ सर ये सच में गलत है सर जो हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं। मुझे
दिव्या पसंद है, पसंद है। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोले थे सर मुझे का जो होता है वो मी होता है, यही तो बोले थे आप। तो क्या ये सेंटेंस में मी लगा दें, सही होगा आपके हिसाब से? चलिए आपके हिसाब से एक बार चल के देखते हैं। मी लाइक्स दिव्या, सही है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। तो सही क्या होगी? सही होगी आई लाइक्स दिव्या, ये आपकी सही होगी। तो यहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्टिव है सर, मुझे का जो है निकल के आ रही है, आई निकल के आ रही है। इसका मतलब आई का मैं होगा ये कोई गारंटी नहीं है, और मी का भी मुझे होगा ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि दोनों प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे आपका फेल हो रहा है। ये सर कैसे क्या होती है, ये हम पढ़े हैं, तो सर ये क्यों पढ़े हैं, ये क्या चीज़ है, तो इन्हीं की रिगार्डिंग हम लोग बहुत ही अच्छे से ना मंथन करने वाले हैं इसको, और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए आपकी जो भ्रम होगी वो दूर हो गई होगी, हमेशा आशा करते हैं। ओके, तो हम लोग प्रोनाउन से समझ लें सर। फॉर नाउन यानी कि नाउन के लिए जो वर्ड आती है उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आ पाएगी, आपको भी समझ में आ पाएगी। ओके, चलिए। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल से यहाँ पे बोला गया है, हम हिंदी भी पढ़ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम या फिर प्रोनाउन, दोनों का हिंदी वर्ड वही है। ठीक है, प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका मतलब कि नाउन के जगह पे कोई शब्द आ जाए उसको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। डेफिनेशन तो यही बोल रहा है, नाम भी यही बोल रहा था। सर ये कैसे होगा, आइए हम आपको समझाते हैं कैसे होगा, वो थोड़ा सा हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए। ओके, सबसे देखिए, मान लेते हैं क्या ना कि रोहन मेरे पास है, ठीक है, और एक लड़की है रिया। रोहन मेरे पास है और एक लड़की कौन है सर? रिया है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ना, अभी सिंपल सा बात समझिए, हम रोहन भी मेरे पास नहीं है, रिया भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास है आर्यन। और आर्यन को कुछ बताना है रोहन के बारे में भी और रिया के बारे में भी। तो हम कैसे बताएंगे? या फिर आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है तो आप क्या बोलेंगे उसको? यही बोलेंगे, मान लेते हैं कि रोहन को जो है ना रिया लाइक करती है, तो हम क्या बोलेंगे सर? हम बोलेंगे रिया लाइक्स रोहन, यही बोलेंगे हम। ठीक है, हम आर्यन को ये बात बता रहे हैं कि आर्यन, रिया जो है ना वो रोहन को पसंद करती है। ये बात हम किसको बोले सर? आर्यन को बोले। अब यहाँ पे रिया जो है क्या है आपको ये पता होगी, क्योंकि हम नाउन बहुत अच्छे से बता दिए। अगर नहीं नाउन की क्लास किए हैं तो ये क्लास करने के जस्ट बाद आप जाइएगा नाउन का क्लास कर लीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर ऑब्जेक्टिव की क्लास करते हैं तो बहुत कुछ हल हो जाएगी, अगर नहीं हल पाते है तो आप एप्लीकेशन पे आइए, वहाँ पे बहुत अच्छे समझाएं थ्योरी क्लास। ओके, चलिए। रिया क्या है सर? रिया जो है वो नाउन है सर। हम जानते हैं किसी भी कोई भी दुनिया में नाम हो, किसी का भी नाम हो, नाउन है, और नाउन में प्रॉपर नाउन है सर। चलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? है नाउन है। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा कलर करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, चलिए, ये क्या है सर? नाउन है। ये क्या है? नाउन है सर। चलिए, रोहन क्या है सर? सर रोहन भी किसी का नाम है तो रोहन भी नाउन है सर। चलिए, इसको भी हम बोल देते हैं ये नाउन है। अब हम नाउन के जगह किसी और वर्ड को लाएंगे और उसको प्रोनाउन बनाएंगे। कैसे सर? आइए करके देखते हैं। ओके, चलिए। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब ना ये बात हम बता ही रहे थे आर्यन को, और रोहन मेरे पास पहुँच गया। अब मेरे पास रोहन पहुँच गया और मेरे जो पेट में ना बातें हजम नहीं होती है, ठीक है, तो हम रोहन को भी सेम बातें बता रहे हैं। अब रोहन को, अब मेरे सामने अगर रोहन आ जाएगा, ये रोहन मेरे सामने आ गया, अब रोहन को बताना है सेम बात, तो हम क्या बोलेंगे? रिया लाइक्स रोहन।
ऐसा तो नहीं बोलेंगे रिया रोहन को पसंद करती है, वो बोलेगा कौन रोहन, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं उसको। हम क्या बोलेंगे, रिया जो है ना वो तुमको पसंद करती है, यही बोलेंगे। सिंपल सी बात है, कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है, उनको कोई लड़की पसंद करती है, उनको कोई चीज़ पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, तुमको ना रिया पसंद करती है, या फिर बोलेंगे रिया जो है ना वो तुमको पसंद करती है, यही बोलेंगे। चलिए कैसे बोलेंगे, आइए हम जानते हैं। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे रिया, हम रोहन को भी बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, रिया लाइक्स यू। अब देखिए यहीं पे सारा खेल हो गया। रोहन था, बात तो हम वही बता रहे हैं, रोहन के जगह पे बस यूं ला दिए, क्योंकि रोहन तो मेरे सामने, रोहन के सामने हम रोहन बोलेंगे, रोहन बोलेगा कौन रोहन, कौन से रोहन की बात कर रहे हो, ऐसा ही बोलेगा। तो हम रोहन के जगह पे यूं ला दिए। अब यूं लाए तो सर यहाँ पे खेला क्या हो गया सर, खेला ये हो गया आपका कि रिया का तो रिया ये नाउन का नाउन ही है, क्या है सर, ये नाउन ही है। लेकिन अब रोहन के जगह पे, ये तो रोहन जो था ये भी नाउन था, लेकिन रोहन के जगह हम यूं ला दिए। अब जब हम यूं ला दिए तो इसको भी हम क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन बोलेंगे ना प्रोनाउन, क्या बोलेंगे सर, प्रोनाउन। यही तो डेफिनेशन था हम लोगों का कि किसी भी नाम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी भी नाउन के बदले में कोई वर्ड आए उसको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। हम लोग रोहन के बदले में क्या लाए सर, यूं ला दिए, ये हो गई प्रोनाउन। और कुछ समझ नहीं है। चलिए अब हम क्या किए, पहले तो आर्यन मेरे पास आया था, तो आर्यन को हम बताएं कि ऐसी सी बात है, रिया जो है वो क्या कर रही थी, रोहन को लाइक करती है। मेरे पास रोहन आ गया, रोहन को बोले रिया तुमको लाइक करती है, ये बातें हो गई। पर यहाँ तक भी मेरे पेट में ना अभी भी बात नहीं पहुँचा। अब क्या होगा, रिया भी साइड से आ गई। अब रिया जब साइड से आई तो रिया वहाँ खड़ी है, रोहन यहाँ खड़ा है। तो हम रोहन को बोलते हैं कि रोहन सी लाइक्स यू, ये नहीं बोलेंगे वो जो है वो तुमको पसंद करती है, क्योंकि वो अभी जस्ट मेरे सामने आई हुई है। तो हम क्या बोलेंगे, सी लाइक्स यू। अब देखिए हम लोग रिया के जगह पे क्या कर दिए सर, रिया के जगह पे भी ये नाउन था, लेकिन अब ये प्रोनाउन बन गया। यू तो यू, ये भी तक क्या था सर, ये भी प्रोनाउन बन गया। ठीक, ये तीन चीज़ें हम आपको बड़ा डिटेल से समझाएं, बहुत ही अच्छे से हम समझाने का कोशिश किए हैं, और हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि आप लोग ये सारी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम आप ही लोगों के बीच से एक बातें निकाल के लाए हुए हैं और आपको समझाने का प्रयास किए कि नाउन से प्रोनाउन कैसे बनती है। ठीक है, चलिए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, चलिए ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और या फिर आप लोग बुक लेके बैठा कीजिए, सॉरी अपना कॉपी लेके बैठा कीजिए, अपना नोट्स उसमें बनाइए। नोट्स ये जो है वो नोट्स हम आपको दे ही देंगे एप्लीकेशन पे, बिल्कुल टेंशन नहीं है, लेकिन अपने हाथ से जो नोट्स बनाइएगा वो बेटर होगी आपके लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। कमेंट करेंगे एक बार जो जो समझ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं हम लोग पीडीएफ से। ठीक है, पीडीएफ में क्या है सर, पीडीएफ में कुछ नहीं है, यही है कि रजनी एक अच्छी लड़की है। एक सेकेंड हम जूम कर देते हैं। ओके, यहाँ क्या है सर, जूम करेंगे तो फिर थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हम यहीं पे इसको लेके चलते हैं। क्या है सर, यहाँ पे रजनी एक अच्छी लड़की है, तो रजनी जो है वो क्या है सर, नाउन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। हम मान लेते हैं कि आपसे हम बात कर रहे हैं और आपको बोलें कि रजनी एक अच्छी लड़की है, रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रजनी के पास एक गिटार है, रजनी हमेशा सच बोलते हैं। आप लोग क्या रजनी 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 लगा रहे हैं सर, आपको भी ऑकवर्ड लगेगा सुनने में। ठीक है, या फिर हम लोग देखिए और एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं प्रोनाउन का। आप अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में हैं, ठीक है, उनमें से आप निकल के चले, आपको ना कोई टीचर बुला लिए,
अब कोई टीचर बुला लिए तो ठीक है, टीचर बुला लिए तो टीचर में आपसे उसको पूछना है कि वहाँ पर कौन कौन थी। आप लोग 10 स्टूडेंट थे, उनको कुछ पूछना है आप सबके बारे में, तो वो क्या पूछेंगे? मान लीजिए उसको जानना है कि उस जगह क्या कर रहे थे आप लोग, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे रिया, सिया, प्रिया, सुप्रिया, रोहन, सोहन वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऐसा तो वो नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे कि वे लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड जो नाम होती है या फिर कॉम्प्लिकेटेड जो शब्द होती है उनको हम लोग आसान बनाने के लिए भी प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये भी डेफिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं पर भी 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो हम उसका एक शुरू से नाम लेते रहेंगे 20 का, फिर बोलेंगे कि सर हाँ वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो वो लोग भी नहीं बोलेंगे, हम लोग वो लोग बोल दें तो फिर वो प्रोनाउन हो जाएगी। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हाँ वहाँ पे वे लोग ना ये काम कर रहे हैं, या फिर ये नहीं बोलिएगा रिया, प्रिया, सुप्रिया जो भी है वहाँ पे सारे स्टूडेंट ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलिएगा, ठीक है। हम लोग वो का यूज करते हैं, वे लोग का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमको आसानी होती है बोलने में। या फिर अगर नाम लेते रहेंगे एक ओरी से सबका तो 20 मिनट तो हमको सबका नाम लेने में निकल जाएगा, सर पे ऊपर से देंगे तमाचा, तो ये गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं। ओके चलिए, तो इस तरह से अगर आप लोग बोलिएगा किसी को तो वो अभी आपको थोड़ा सा बोलेंगे नींद से जग के आए, क्या करके आए, तो इसलिए हम लोग नाउन का यूज करते हैं प्रोनाउन के लिए। रजनी एक अच्छी लड़की है, रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रजनी के पास एक गिटार है, रजनी हमेशा सच बोलती है, और रजनी 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 करते चले जाएंगे तो अकबर लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सर रजनी एक अच्छी लड़की है इतना सा लिख देंगे, ठीक है। अब रजनी के जगह पे क्या ला देंगे? हम वो ला देंगे, वह ला देंगे। अब वह जो है आपका क्या है सर? सर्वनाम जिसको बोलते हैं, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिसको नहीं बोलेंगे सर रजनी के जगह हम लोग सी ला सकते हैं ना, या फिर हम लोग वो ला सकते हैं। वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इसको हम बंद करके फिर वह ला दिए, सॉरी वह नहीं, उसके आ जाएगी यहाँ पे, उसके पास एक गिटार है, ठीक है, फिर वह लाएंगे, वह हमेशा सच बोलती है। तो नाउन के बदले हम लोग वह ला रहे हैं, उसके ला रहे हैं, वे लोग ला रहे हैं, तो वो हम लोग प्रोनाउन होगी हम लोगों की। बिल्कुल इसमें ना कन्फ्यूज नहीं होना है, नाउन बहुत नॉर्मल है। इसके जो टाइप होगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारा कुछ हम समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए हम लोग यूज कैसे करते हैं प्रोनाउन को, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे हम लोग पूछते हैं क्या? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अब आप लोग का यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, या ऐसा ही सेंटेंस दिया जाएगा आपका, व्हाट्स योर नेम। तो आप लोगों को लगेगा सर आप बताए थे कि नाउन के जगह पे कोई चीज़ आएगी, कोई वर्ड आएगी तो उसको प्रोनाउन बोलेंगे हम लोग। और प्रोनाउन तो हमको लग रही है सर क्या कि ये तुम्हारा है, कहीं ऐसा तो नहीं ना लग रहा आप लोगों को? तुम्हारा नहीं है ये तुम्हारा जो है ना ये प्रोनाउन नहीं है। आप लोग ये पहले अंदाज़ा लगाइए कि किसके जगह हम लोग सेंटेंस के नाम रखेंगे किसी का तो फिर अच्छी लगे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना तुम्हारा नाम सोहन है, सोहन है, तो क्या सेंटेंस बन रही है? क्या आपको कुछ गड़बड़ी दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो मतलब सोहन के जगह पे क्या आया है? क्या आया है? तुम्हारा नाम सोहन है या फिर तुम्हारा नाम क्या है? तो सोहन के जगह पे क्या आया है? तुम्हारा नहीं। तो हमारा जो प्रोनाउन होगी वो क्या होगी? कौन खड़ा है? आप लोग फिर वहाँ पे फोकस कर रहे होंगे, वहाँ नहीं होगी। कौन होगी प्रोनाउन? कौन होगी प्रोनाउन? ठीक है, कौन होगी प्रोनाउन। क्योंकि अगर कौन के जगह पे किसी का नाम रख देंगे तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं दिखेगी। हम लोग बस वैसे ही चेक करना है। वहाँ राधा खड़ा, सॉरी वहाँ पे राम खड़ा है, सेंटेंस बन रही है आपकी। तो मतलब किसी के नाम के बदला में क्या आया हुआ है सर? किसी के नाम के बदले में क्या आया हुआ है सर? क्या आया हुआ है सर? कौन आया हुआ है, तो ये प्रोनाउन होगी। कोई तुम्हें बुला रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोई तुम्हें बुला रहा है। अब आप लोगों को लग रहा है सर तुम जो होता है वो प्रोनाउन होता है। फिर यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। सेंटेंस को थोड़ा पहचानना सीखे। नाम, किसी का नाम हम किस जगह लगा सकते हैं, किस जगह ऐड करेंगे जो सेंटेंस मेरा पूरा का पूरा बन जाएगी। इसी तरह का सेंटेंस आपके एग्जाम में आती है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोनाउन को लेकर। वही कन्फ्यूजन दूर करें। ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, आपका एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ा सा ये देखिए आप, कोई तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारे के जगह पर अगर राधा लिख देंगे, मान लेते हैं हम क्या लिख दिए? राधा लिख दिए। कोई राधा बुला रहा है, सेंटेंस बनी? नहीं बनी सर। तो इसका मतलब क्या? तुम्हें जो है ना वो प्रोनाउन नहीं है। समझ गए? अब हम लोग क्या करते हैं, कोई के जगह पे यहाँ पे
ओके, रोहन, रोहन तुम्हें बुला रहा है, यहाँ पे बन रहा है सेंटेंस। सेंटेंस अगर यहाँ पे बन रहा है इसका मतलब क्या, कोई जो हुआ आपका प्रोनाउन हो गया। इस तरह से आपको प्रोनाउन पहचानने के लिए आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न, ठीक है, और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। आपको बस पहचानना है कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन है, वही पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। चलिए, ये मेरी कार है, ये क्या है सर, मेरी कार है। अब ये जो मेरी कार है इस जगह में कौन सा, कहाँ पे प्रोनाउन लगे, अंदाज लगाइए, अंदाज लगाइए। आप लोगों को लग रहा सर ये यह नहीं होगी, यह बोलने कि ये राज मेरी कार है, रोहन मेरी कार है, ऐसा तो लगेगा नहीं। तो मेरी के जगह पे किसी का नाम रख के देखिए तो यह सोहन की कार है, सोहन की कार है। तो हम लोग इसके जगह पे कोई नाम रखते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। इसका मतलब क्या, मेरी जो है वो प्रोनाउन हो गया। हम सभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, हम के जगह पे कोई नाम रखिएगा सेंटेंस नहीं बनेगा। सभी के जगह पे किसी का नाम रखिएगा ना तो वो हो जाएगी। किसी का नहीं, 3-4 स्टूडेंट का नाम रखना पड़ेगा क्योंकि ये पे सभी वाली बात है। तो हम, रोहन, सोहन पढ़ रहे हैं, बन जाएगी सेंटेंस। कन्फ्यूजन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। बस आप लोग को ये चेक करनी है कि किसी का नाम कहाँ पे है। किसी का नाम अगर आपको दिख रही है और उसके जगह पे कुछ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगी सर, वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगी। दैट्स ऑल। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले लाइन पे। ओके, हम आपको अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं, मूवी भी दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बस आपको समझा रहे हैं कि प्रोनाउन है क्या सर। आप आइए थोड़ा सा हम लोग सकते हैं प्रोनाउन के टाइप पे। प्रोनाउन के कहाँ चलते हैं हमको सर, टाइप पे चलते हैं। ओके, चलिए प्रोनाउन के जो टाइप है सर आपके पास जो है वो कितने हैं सर, 8 टाइप है सर प्रोनाउन के। 8 टाइप क्या क्या है सर आपके पास। फर्स्ट जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड है सर रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है सर इंडिफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ है सर डेमिनोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और छठा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें भी समझ रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपके कन्फ्यूजन और दूर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये नाउन की टाइप है, ये तो हम आपको बता दिए। एक और कन्फ्यूजन रही होगी आप लोगों की जो हम अभी आपका दूर नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत दूर करने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए क्या डाउट हो सकती है सर हम लोगों को, हो सकती है ना, जैसे आप लोग बचपन में या फिर बोल सकते हैं कि जिस क्लास में भी 10th तक आप लोग ये पढ़े होंगे इंग्लिश या फिर 12th में पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे क्या सर कि सर जो प्रोनाउन होती है सर वो नाउन के बदले में जो आती है प्रोनाउन होती है जैसे में सर, जैसे में आप लोग इतना सा जानते होंगे, आई, वी, यू, दे, ही या फिर सी, ठीक है, या फिर ईट सर मत लीजिए। तो इतना सा आप लोग ना प्रोनाउन का एग्जाम्पल पढ़े होंगे, इतना सा ही पढ़े होंगे, जब भी पढ़े होंगे तो इतना सा ज़्यादातर देखे होंगे। पर प्रोनाउन तो बहुत सारी है, इतना सा ही हम लोग क्यों बार बार पढ़ते हैं सर। ये हाईलाइटेड है, ये जो बोलते हैं ना कि ये दबंग है इंग्लिश का, प्रोनाउन का पर्सनल ये दबंग है, हीरो है यहाँ का। क्यों है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। इन लोगों को दबंग इसलिए कहा जाता है, इनमें से जो 6 है आप लोगों के पास, ठीक है, इनको दबंग इसलिए कहा जाता है सर, और हम लोग ज़्यादातर इसको यूज भी करते हैं, 80% तो इसी का यूज होता है। क्यों होता है इसका, क्योंकि इसको जो बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है पर्सनल नाउन। क्या बोला जाता है सर, इसको पर्सनल नाउन बोला जाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइप निकाल के देखिए, क्या सब में ये पर्सनल या फिर रिलेशन, पर्सनल मतलब क्या, कोई पर्सन, यहाँ से आप लोग थोड़ा तोड़ के देखिए। पर्सनल मतलब बोल सकते हैं, हमको 2 टाइप से समझ सकते हैं। पर्सनल मतलब क्या, कोई अपना टाइप, या फिर पर्सनल को हम लोग तोड़ के देखेंगे तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कोई पर्सन, कोई पर्सन के बारे में, इन सब की चीज़ों के बारे में बताया जा सकता है। अगर हम आपसे बात करेंगे या फिर आप हमसे बात करेंगे तो हम लोग इसमें 2 ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे,
आई अपने बारे में, वी हम लोगों के बारे में, यू आपके बारे में, दे आपके भाई आपके दोस्त के बारे में, ही या फिर सी वही हो गई फिर आपके दोस्त या फिर आपके भाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। या फिर अब यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आती होगी, सर इतना साथ हम ये समझ रहे हैं कि आई जो है वो थोड़ा सा ना पर्सन का है, कोई भी पर्सन का बात करते हैं तो आई लगता है, या कि अपने का बात कर रहे हैं तो आई लगती है सर, और यहाँ पे वी का बात करते हैं तो हम लोग पर्सन ही है तो हम लोगों में पर्सन आ जाती है सर, यू का बात करते हैं तो ये भी पर्सन है सर, दे का बात करते हैं तो दे भी पर्सन है सर, और यहाँ पे ही या फिर सी कोई लड़का लड़की की बातें कर रहे हैं तो वो भी पर्सन है सर। लेकिन यहाँ पे जो ईट वाला जो ऑप्शन है सर, ईट वाला जो ऑप्शन है सर, यहाँ पे ये कहाँ पे यूज होता है सर, ये आपको पर्सनली हम बता देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग जो ग्रामर में दिया गया है, इसका जो यूज होता है नॉन लिविंग थिंग में होती है। किस में होती है सर? नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग क्या होती है सर? नॉन लिविंग थिंग होती है कि जो मतलब जिसमें प्राण नहीं हो, मरणशील। नॉन लिविंग का जो हिंदी होती है वो मरणशील होती है। इंग्लिश में क्या आप लोग हिंदी की बात करने चाहते हैं बताइए? नॉन लिविंग मतलब सर जिसमें जान नहीं हो, जिसमें प्राण नहीं हो, उसमें हम लोग ईट लगाते हैं। इसमें हम लोग लगा सकते हैं ईट, इट्स पेन, बोर्ड में लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें नहीं है प्राण, उसमें लगा सकते हैं। तो सर ये पर्सन में आपको ईट कहाँ से घुसा दिया सर? पर्सनल में ईट कहाँ से घुसा दिया सर? ये तो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा। चलिए आइए थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं। हम लोग ईट का यहाँ पर जो यूज करते हैं, यहाँ पे करते हैं सर 99% हम लोग नॉन लिविंग थिंग में ही करते हैं ईट का प्रयोग। इट्स अ बुक, इट्स पेन, इट इज़ कार, मतलब बहुत जगह हम लोग यहाँ पे जगह जगह पे इसका यूसेज कैसे क्या करना वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट इतना सा जान लीजिए कि नॉन लिविंग थिंग में किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ने सर इसमें पर्सन में कैसे घुसा दिया सर ईट का? तो ईट का जो यूज होता है ना, और दो जगह पे होती है ईट का, वहाँ पे यूज होती है। देखिए आपको बताते हैं, हम लोग आई अगर बोलेंगे तो हमको पता है कि मैं हूँ, वी बोलेंगे हम लोग को पता है कि हमारे आसपास में कौन कौन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। यू बोलेंगे तो हमको पता है वो कौन है, तभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। या फिर दे वे लोग के बारे में पता होगी तभी तो हम कुछ बात करेंगे ना। मतलब इन सब के बारे में ही और सी भी बारे में हमको पता है। लेकिन ईट हम लोग वहाँ लगाते हैं जिनका हमको जेंडर का पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी को देख के बता देंगे लड़का है लड़की है या फिर कुछ और है सर। अब क्या बात करते हैं जेंडर का, आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको क्या दिख गया सर? एक हाथी दिख गया या फिर एक कुत्ता दिख गया। क्या दिख गया? मान लेते हैं एग्जाम्पल, हाथी दिख गया आपको, एक हाथी दिख गया। अब इसको आप लोग क्या बोलिएगा? सी इज अ हाथनी या फिर ही इज अ हाथी? क्या बोलिएगा? एक अंदाज लगाइए आप ही, आपको पता है वो हाथी है या फिर हथनी है, या फिर आपके घर में कोई कार्ड छोड़ के गया है कि हाँ हम हाथी है भाई या फिर हम हथनी है, या फिर उसके पीठ पे कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। और आपको तो जानवर के बारे में उतना नॉलेज है भी नहीं, कुछ देख के आप बता दीजिएगा। तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे हमको पता ही नहीं चल रहा है कि सर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, मेल है फीमेल है, सर जेंडर क्या है, तो वहाँ पे हम लोग ईट का यूज करेंगे। दिस इज अ हाथी नहीं करेंगे, ही इज अ हाथी हम लोग नहीं करेंगे, इट इज अ हाथी। क्लियर है? मतलब कोई भी जानवर हो हमको उसके बारे में पता नहीं रहती है। नॉर्मली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया में कोई भी जानवर हो तो उसमें हम लोग ईट लगाते हैं। सिंपल सा बात है, एक फार्मूला याद रखिएगा। दूसरा, जिसका लिंग का हमको पता नहीं हो। ये क्यों सर बोल रहे हैं? बहुत सारे ऐसे जानवर हैं मेरे घर में भी जहाँ पे हमको उसका पता है कि सर वो क्या है, तो फिर ये हम क्यों बोलेंगे सर? क्यों? दूसरा से इसलिए रिलेट करता है कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं 10 दिन 20 दिन के जो होते हैं, उसके जन्म के 10 दिन 15 दिन 5 दिन तक उसके घर वाले को पता है वो लड़का है या फिर लड़की है, पता है उसके घर वाले को। बट आप फर्स्ट टाइम उसके घर गए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप क्या बोलिएगा? तो इसलिए बच्चे के लिए भी ईट का प्रयोग होता है। बच्चे के लिए मतलब क्या? बहुत छोटे बच्चे के लिए, वो वाले ने 5-10 साल तक तो आपको देख के पता चल जाती है। मतलब जिस बच्चे को देख के ये पता नहीं चल पाए कि ये लड़का है या फिर लड़की है, उन बच्चों के लिए हम ईट का प्रयोग कर सकते हैं। और नॉर्मली जानवरों के लिए भी हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोग बच्चे के, तो बच्चे सर आपको पर्सन में नहीं दिखा क्या?
दिखी ना सर। और पर्सन में और भी बहुत कुछ है जिसको हम लोग देख के अंदाजा नहीं लगा पाते, लड़के या लड़कियां, जैसे कि टिकटॉक पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ लड़के लड़कियां बन के घूमते हैं, तो फिर वहाँ पे हमको नहीं समझ में आती ये क्या था, हम लोग ईट लगा देंगे वहाँ भी, ठीक है। तो समझ गए ना कि ईट को हम लोग पर्सनल नाउन में क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। और इतना सा ये जो बाहुबली टाइप है, इतना सा हम लोग क्यों पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि 90% जो है ना प्रोनाउन में यही यूज होता है, और भी बाकी यूज होते हैं, उसका भी यूसेज पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ये भी यूज होती है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा आशा कर रहे हैं कि आप लोग ना ये सारे कुछ समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग रजनी को तो बहुत अच्छे से जान गए हैं, और ये टाइप भी आप लोग देख लिए हैं। टाइप आने के बाद हम लोग चलते हैं पर्सनल नाउन पे। पर्सनल नाउन के बारे में हम आपको सारा कुछ समझा दिए हैं, ठीक है, आपको डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पर्सनल नाउन क्या है सर, आइए थोड़ा सा हम लोग अच्छे से PDF के द्वारा समझते हैं। डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग और ग्रुप। पर्सनल नाउन में हम लोग क्या बोलेंगे सर, कि जो डिस्क्राइब करता है सर, कोई पार्टिकुलर पर्सन का डिस्क्राइब कर रहा है, जिसके बारे में हमको पता हो, जिसके बारे में हमको क्या है सर, पता है। कोई पार्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर कोई जो है ना पार्टिकुलर थिंग बोल सकते हैं। ये सब जितनी चीज़ें आपको दिख रहा है आसपास में, दीवार कुर्सी, वो सब कुछ थिंग ही है। या फिर कोई ग्रुप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो भी उसको हम लोग किस में रखेंगे सर, पर्सनल नाउन में रखेंगे। कैसे, हम आपको अभी तो बताएं कि जैसे सर आई रखेंगे, वी रखेंगे सर, यू रखेंगे सर, दे रखेंगे सर, और ही रखेंगे सर, या फिर सी रखेंगे सर। तो ये जो दे है, ये जो दे है, दे में क्या एक ही आएगी, 10, 15, 20, 5, 10 कुछ भी आ सकती है। तो ये ग्रुप भी की बातें हो गई आप लोगों की, कहाँ गई ग्रुप, हाँ यहाँ गई। आपका ही सी की बात आ गई, कोई पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। आई वी का भी बात कर रहे हैं हम लोग, कोई थिंग का भी बात करेंगे। जैसे ईट हम लगाएं यहाँ पे, ईट हमको कोई थिंग पे यूज होती है, तो ईट इसलिए भी हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ थिंग आती है आपके पार्टिकुलर प्रोनाउन में, ठीक है ना, इसलिए भी ईट का यूज हो जाती है। तो आप लोग इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस में यूज हो सकती है। ओके, चलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और देखिए मतलब कोई भी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। प्रोनाउन सबको पता रहती है नॉर्मली, बट क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप आ जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से समझा रहे हैं आप लोगों को, जीरो से आपको हीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, तो हिंदी में भी बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड रहता है सर हिंदी में बताया कीजिए, नोट्स देते हैं अप्रोच, कम से कम नोट्स में तो हिंदी दिया कीजिए सर, हिंदी मीडियम से, तो इसलिए हम हिंदी भी दे देते हैं, पर देना नहीं चाहते क्योंकि क्वेश्चन जो आपका रहेगा प्रॉपर इंग्लिश में रहेगी, हिंदी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चलिए, जिन शब्दों से बोलने वाले जिसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सुनने वाले सेकेंड पर्सन जिसको बोलते हैं, तथा जिसके बारे में बात की जा रही हो जिसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं, बोध कराया जाता है, वहाँ पर्सनल नाउन या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पर्सनल वाचक जिसको बोलते हैं उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। हिंदी मत ही तो आप लोग थोड़ा सा याद कीजिएगा, इंग्लिश पे ही रहिए, बेटर रहेगा। ओके, चलिए सर कैसे क्या क्या होती है। जैसे हम लोग फर्स्ट पर्सन में लेते हैं आई, उसी का सेकेंड पर्सन में लेते हैं यू में तुम आप दोनों ले सकते हैं। थर्ड पर्सन में आता है ही सी और ईट। तो ईट हम आपको बताएं कि थर्ड पर्सन के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई जानवर के लिए, कोई थिंग के लिए भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग रहेगी उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब सर यहाँ पे देखेंगे, ये तो रहेगी हमारी फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर रहेगी तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे सर, आई लगा देंगे, ठीक है, यूँ लगा देंगे, ही सी और इट लगा देंगे। और वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट रही तब क्या करेंगे सर, अगर ऑब्जेक्ट रही सर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो हम बता रहे हैं आपको, ये क्या है, ये हम अच्छे से डिटेल से बात करेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रहेगी तो आई के जगह पे मी लगाएंगे, आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और यू का जो होता है यूँ ही रहता है, यू का चेंज नहीं होता है। और थर्ड पर्सन में जो होती है ना, ही का हिम हो जाती है, सी का हर हो जाती है, ईट का ईट ही रहती है, जैसे कि यूँ का यूँ रहता है तो उसी तरह ईट का ईट ही रह जाती है। ओके, चलिए अब प्लूरल नाउन में जो होती है, देखिए सिंगुलर नाउन में क्या असर देखें हम लोग, सिंगुलर नाउन में क्या देखें, यहाँ पे एक ही पर्सन की बात होगी, सिंगुलर प्लूरल तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहीं पे प्लूरल नाउन की अगर हम लोग बात करें तो प्लूरल नाउन में जैसे वी,
अगर सब्जेक्ट रहा वी, हम लोग रहे कुछ भी, हम लोग वी ही यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग का सब्जेक्ट वो साइड चले जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, हम लोग को जानते हैं हम लोग अगर पे जो हम है, हम को अस में कैसे चेंज करता है, यूं के यूज रहेगा तो ठीक है, लेकिन दे को दे में कैसे चेंज करना है, या फिर ये जो है आपका ही सी ईट है, इसको हिम और हर में कैसे चेंज करना है, वो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ट्रेलर बता देते हैं ताकि आपको सारा कुछ समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, मुझे चॉकलेट पसंद है। ठीक है, चलिए, मुझे चॉकलेट पसंद है। ठीक है, मुझे क्या है सर, चॉकलेट पसंद है। तो हम लोग सिंपल सा बोलेंगे कि मुझे जो है ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो मुझे का हम सिंपल सा बात है क्या डालेंगे सर, आई डाल देंगे। और चॉकलेट का आपको पता है कि चॉकलेट को, तो चॉकलेट की पसंद है तो आई लाइक्स चॉकलेट, चॉकलेट। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसको उस साइड लेके जाएंगे, कैसे सर, ऐसे, मैं उसे पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, या फिर मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसे यहाँ पे पसंद किया जा रहा है। चॉकलेट किसको यहाँ पे पसंद था, मुझे, तो मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट था क्योंकि स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर पसंद किसको किया जा रहा है, उसे किया जा रहा है। उसे जो है ये आपका यहाँ पे चली आई, तो यहाँ पे चली आई, तो ये क्या बन गई सर, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई, तो इसका कैसे बनेगी सर, आई लाइक हर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोग, सी का हर कर दिए, सिंपल सा बात, और कुछ नहीं किए। ठीक है, चलिए, आपको बस हम थोड़ा थोड़ा ट्रेलर इसका दिखा दिए हैं। और जो बाकी क्लास होगी आपकी, ये जो आपका है ना, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं अगले क्लास में। इस क्लास में यहीं तक। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ी बहुत अगर डाउट रहती है तो आप लोग आराम से पूछेंगे, या फिर ये चैप्टर खत्म होते होते आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, हम ऐसा आशा करते हैं। अभी तो बस हम ना टीजर दिखाएं, उसके बाद थोड़ा ट्रेलर दिखाए हैं। इसका जो पूरा मूवी है, इसका 2 दिन तक अभी क्लास चलेगी, 2 क्लास अभी और होने वाली है, क्योंकि इसके जो हम लोग फर्स्ट टाइप मात्र पर्सनल नाउन अभी तक पढ़े हुए हैं, अभी जो है 7 टाइप है वो हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे ये क्लास आपको कैसे लगी। और फर्स्ट टाइम अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टाई टाई, धन्यवाद।